दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के 2 मिनट सीरीज में जो कि हमारा एक इनिशिएटिव है जिसके चलते हम आपके प्रीलिम्स बेस्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी में ही आज हम पॉलिटी के सेगमेंट में बात करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अगर आपने इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आज इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जितने भी हम यहाँ टॉपिक्स कवर करते हैं ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो हैं ही, बट साथ के साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ से आप डेटा कोट कर सकते हैं वहाँ पर, या कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम कर रही थी उस दौरान, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया था विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है जी। तो इसी के चलते जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा था 1953 से 55 तक, तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन रखी थी कि ऐसा ऑफिस होना ज़रूरी है ताकि जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सकें, उन्हें सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जा सकें। तो उसी के चलते 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 350B इन द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपकी इस ऑफिस की क्रिएशन हुई थी। तो बात करें क्या था उस आर्टिकल में, तो बेसिकली उसमें यही लिखा गया था कि एक आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होना ज़रूरी है और ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और बेसिक सी ड्यूटी क्या रहेगी कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे सभी मैटर्स में रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड इन द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अब आप आर्टिकल 31 के साथ इसे लिंक कर सकते हैं, जिसके तहत एक फंडामेंटल राइट दिया गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक और ड्यूटी क्या रखी गई थी इसमें कि इन्हें जो ऑफिसर हैं, स्पेशल ऑफिसर हैं, इन्हें प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी है अगर कोई भी इस प्रकार का मैटर आता है। और ये जो रिपोर्ट होगी प्रेसिडेंट इसे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न होंगी उन्हें भी ये रिपोर्ट भेजेंगे। अब खास बात क्या है कि इससे रिलेटेड बाकी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होगी, क्या उनके टेन्योर होंगे, क्या सैलरीज और अलाउंसेस होंगे, सर्विस कंडीशंस, या फिर उनके रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है जी। तो बात करें अब कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं। आर्टिकल 350B के तहत ये स्पेशल ऑफिसर आपके अपॉइंट किए गए। अब इनका डेजिग्नेशन है एज द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और इनके हेडक्वार्टर्स हैं आपके इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। फिर इनके 3 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, बेलगांव कर्नाटका में, चेन्नई आपका तमिलनाडु, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। और ये हर एक जो रीजनल ऑफिस है ये बेसिकली आपके असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा हेड किया जाता है। अब कमिश्नर जो कि हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं उनकी सहायता के लिए, उन्हें असिस्टेंस देने के लिए वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमिश्नर भी प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू कैसे ये काम करते हैं, तो बेसिकली ये नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू। ठीक है जी। और सेंट्रल लेवल पे जो आपके कमिश्नर हैं ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो इसीलिए जितनी भी रिपोर्ट्स इनके द्वारा प्रेसिडेंट को जाती हैं वो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू ही जाती है। ठीक है जी। तो बात करें बेसिक सा रोल क्या है, तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो जितने भी आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इन्हें बनाया गया है। बट अगर ऐसे कोई भी इनको इशू सुनने में आता है किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंडिविजुअल द्वारा या किसी ग्रुप द्वारा या किसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो इस पर वो काम करेंगे। साथ के साथ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के राइट्स हैं उन्हें भी प्रिजर्व करेंगे, उन्हें प्रमोट भी करेंगे। साथ के साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि वाइड पब्लिसिटी प्रोवाइड की जाए टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो कि आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोवाइड किए गए हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो भी वहां पर लिए जाएं। ठीक है जी। तो विजन यही है कि जैसे कि हमने बात किया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ऐसे प्रोविजंस हैं इन माइनॉरिटीज़ के लिए, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो उसे स्ट्रेंथन करना है कि इनका काम है, उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है उसे स्ट्रीमलाइन करना इनका काम है। तो इसी से रिलेटेड जितने भी आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होंगे तो वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। और फंक्शंस में बात करें तो यदि कोई दिक्कत आती है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रोविज़न का अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ये उन चीज़ों से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसी से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में बात करें तो जो हमारा एक गोल रहता है, जो इंडिया की जो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक जो गोल था इंक्लूसिव डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन का, तो इसमें ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। साथ के साथ काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है कि उनके कौन से सेफगार्ड्स या राइट्स प्रोवाइडेड किए गए हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली अवेयरनेस स्प्रेड करना भी एक इनका काम है। ठीक है जी। साथ के साथ जितने भी अगर कोई ग्रीवेंसेस होंगे किसी भी लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी या ग्रुप या इंडिविजुअल से रिलेटेड, उन्हें भी ये एड्रेस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। काफ़ी अलग टॉपिक है, तो आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा कुछ गेन ज़रूर हुआ हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स और जो अपना स्टैटिक पोर्शन है उसको रिवाइज करते रहिए। आपका प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तो अब समय भी आ गया है कि आपको अपना गियर भी शिफ्ट कर लेना चाहिए। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।